मूल निवास और भू कानून की जो आवाज है वो हल्द्वानी से होते हुए अब टिहरी में पहुंच चुकी है, जहां देहरादून से एक शुरुआत हुई थी मूल निवास संघर्ष समिति की। उसके बाद ये आवाजें हल्द्वानी की ओर गूंजी। उसके बाद टिहरी जनपद में इस समय हम खड़े हुए हैं और सुमन पार्क से ये जो पूरी रैली है, महारैली है, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई। उसके बाद यहाँ पर गणेश चौक में आकर ये रैली जो है यहाँ पर रुकी। आप पीछे देख सकते हैं ये पूरा गणेश चौक का नजारा है और ये जो आवाजें हैं मूल निवास भू कानून को लेकर। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें टिहरी जिले की बोराड़ी जो जगह है गणेश चौक की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवाओं से लेकर महिला शक्ति जो है यहाँ पर उतरी हुई है और एक ही मांग है जो भू कानून और मूल निवास है उसकी मांग को लेकर हल्द्वानी के बाद टिहरी नगर, टिहरी उसके बाद कोटद्वार, तो लगातार जो ये श्रृंखला है वो बढ़ती जा रही है एक जिले से दूसरे जिले। और वहीं कुमाऊं के बाद ये बड़ी यात्रा यहाँ पर निकल रही है और आप देख सकते हैं युवा और जो मातृ शक्ति है वो इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और हमने देखा है कि हल्द्वानी से लेकर और जो हमने देहरादून में जो वो देखे हैं उसमें भी ये साफ नजर आ रहा था कि किस तरीके से युवाओं का कितने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भारी संख्या में लोग भी हैं और यहाँ पर पहाड़ी स्वाभिमान और सेना के भी लोग भी हैं और बाल गंगा सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक समिति के लोग भी हैं। तो बहुत जरूरी है सर मूल निवास भू कानून, बहुत जरूरी है। जरूरत क्या है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, टिहरी के लिए कितनी जरूरी है और पूरे प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। टिहरी के लिए बहुत जरूरी है। इसको हम चाहते हैं कि भू कानून हो जाए और हम लोग इसके लिए मर मिट जाएंगे और भू कानून लेकर आएंगे। अच्छा यूसीसी तो आ गया है जी सर, यूसीसी आ गया, उत्तराखंडियों ने उसका स्वागत, कई उत्तराखंड के जो लोग हैं स्वागत भी कर रहे हैं। मूल निवास भू कानून तो नहीं आ पाया, उस पर क्या कहना है आपका? उसके लिए हम ये कहते हैं कि भू कानून बहुत जरूरी, हमारे लिए तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम लोग जो है हमारे बच्चे जो है बेरोजगार हो गए, सारे वो हो गए, कुछ नहीं बचा उसमें कि भू कानून बहुत जरूरी है। बेरोजगार हो गए, इनका कहना ये है। अब युवाओं का प्रदर्शन भी यहाँ पर है। आप सर यहीं से टिहरी से क्या कहेंगे सर, ये भू कानून मूल निवास कितना जरूरी है? तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, यहाँ की आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। जो जमीन बिक चुकी है उसके बाद जो बचा हुआ है कम से कम हम उसे बचा सके, ये हमारी पहली पहल है। जय हिंद। अच्छा कितनी जमीनें बिक चुकी हैं? टिहरी डैम यहाँ पर है, हमने ये देखे होटल्स में और में 50% जमीन बिक चुकी है। हाँ, अब तो ऐसा है कि इनके ऊपर जो है कि जो ये भू कानून लगेगा उससे अंकुश आएगा थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल अंकुश आने की बात कह रहे हैं, पर ये जो डेफिनेशन है कि भू कानून और मूल निवास की जरूरी है, क्यों जरूरी है, अब ये लोग बेहतर तरीके से बता पाएंगे। युवाओं की जो हमेशा संख्या रहती है वो हर आंदोलन में ज्यादा है। हमने हल्द्वानी में भी तस्वीरें देखी हैं और यहाँ पर भी देखिए मातृ शक्ति किस तरीके से यहाँ पर टिहरी में ये दिखाता है कि किस तरीके से हर आंदोलन में मातृ शक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। ये तस्वीरें हैं गणेश चौक की टिहरी की। तो अभी और लोग हैं और अभी आप मिलते हैं और मातृ शक्तियां हैं यहाँ पर, मातृ शक्ति से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका कहना क्या है। क्योंकि अंकिता भंडारी को लेकर भी आप देख सकते हैं एक बड़ी लड़ाई, न्यायिक लड़ाई चल रही है अंकिता भंडारी को लेकर। सवाल ये है उनकी माताजी कई आरोप लगा चुकी हैं पर उसके बाद भी अभी कोर्ट में मामला है। माताजी क्या कहेंगी अंकिता भंडारी को लेकर? सड़कों पर लोग उतरे थे पर संख्या अब कम हो चुकी है, आवाजें कम हो चुकी हैं, क्या कहेंगे सर? न्याय मिलने चाहिए उसको, बस और क्या बोलना, न्याय जरूर मिलने चाहिए। हम भी आएंगे रोडों पे। पहले आए थे आप, उस समय तो नहीं मिल पाया पर अब लोग कम संख्या में आ रहे हैं, क्या ना अब ज्यादा आएंगे, अब खूब आएंगे। बहुत दया है, बेटी है हमारी गढ़वाली बेटी, उत्तराखंड की बेटी है ना, तो उसको न्याय मिलने चाहिए। अच्छा मूल निवास और भू कानून को लेकर क्या कहेंगे आप? मिलने चाहिए, हम तो लड़ेंगे बस। और अच्छा ये ठीक है, हम लड़ेंगे। आपके माता जी आप नहीं बोलना है आपको? थोड़ा सा बोलिए, आप कहाँ से? हाँ, टिहरी से ही है। अच्छा तो टिहरी में मिलना चाहिए अंकिता भंडारी को भी, भू कानून को वो मिलना चाहिए। अच्छा भू कानून मिलना चाहिए। माता जी आप ही यहीं से? टिहरी की हूँ, हम टिहरी की। तो भू कानून और मूल निवास और अंकिता भंडारी क्या कहेंगे इसको लेकर? हम बिल्कुल न्याय की, हम बिल्कुल न्याय पर है ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि न्याय मिलना चाहिए कहना है। और हमारे साथ सर आप ही यहीं से टिहरी से? ये टिहरी से हैं। सवाल बहुत सारे हैं, यूसीसी आ गया है,
मूल निवास और भू कानून नहीं पाया, ये कमेटियां के लंबा एक दौर चलता है। हम उत्तराखंड की पहली जो आवश्यकता थी वो भू कानून है। अब जो बेरोजगारी की दर है ये बिल्कुल ऐसा एक डायनामाइट में बैठा हुआ यूथ कि जब इसकी जरूरतें पूरी नहीं होगी तो इस प्रकार के जो भू कानून है, मूल अधिकार है, वो उत्तराखंड की पहली आवश्यकता है। हम अपने नेतृत्व से भारत सरकार से अनुरोध, हमें क्योंकि पहाड़ी पहचान बचाने के लिए भू कानून आवश्यक है, जो हमारा मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार है। सवाल वही है कि लोग कंफ्यूजन में भी है बड़े कि भू कानून जरूरत क्या है, रोजगार और इससे जोड़ते थे। अब ये चीजें कहीं होती है। सर आप यहीं से टीरी से, टीरी में क्या जरूरत है? मैं टीरी से करूंगा, उत्तराखंड की नहीं, टीरी को क्या जरूरत है भू कानून की? टीरी को भू कानून की जरूरत है। सब माफिया लोग टीरी में जमीन ले रहे हैं जी, उनको जमीन मिल रही है। सरकार ये नहीं सोच रही कि जो वहाँ रहते हैं, जिनका मूल निवास यहाँ का है, उनको कोई जमीन नहीं है। सब बाहर लोगों को बेच रहे हैं और जमीन हमारी है। अच्छा, मैं हम इस मूल सरकार तो ये कह देती है कि जमीन बेचने वाली भी वो लोग हैं, वो खुद बेच रहे हैं अपनी जमीनें। नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ। बिल्कुल आप तो सर आपके ये ऐसा नहीं है। जमीन वो लोग बेच रहे हैं जो दलाल हैं इस उत्तराखंड के, जो इस दलाली को कर रहे हैं। इन बेरोजगारों को यहाँ से भगा रहे हैं। यहाँ लोग रुक क्यों न रहे हैं? बोलते हैं कि विलय हो रहा है, यहाँ से सब देहरादून जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ सरकार इसको देख नहीं रही है। गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, लेकिन इनकी जमीन, जल और जंगल रहना चाहिए। तो भू कानून जब आएगा, अगर आ जाता है, तो क्या बदलाव होगा, ये बड़ा सवाल। क्योंकि टीरी डैम की मैं अगर उदाहरण आप कितने प्रतिशत युवा और टीरी के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भू कानून टीरी में आएगा, उत्तराखंड में आएगा, यहाँ के लोग यही रोजगार करेंगे। और अभी कितने कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे। टीरी डैम के आसपास जो है वो कुछ नहीं है, नील है। टीरी में डैम में केडीसी में सब बाहर के लोग हैं। आप ये बताइए, एक भी आदमी अगर यहाँ टीरी का है वहाँ, तो बता दीजिए आप। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं होगा जब तक भू कानून और ये नहीं आएगा। मूल निवास, यहाँ के लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, देहरादून, दिल्ली, बम्बई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल। आप ठीक है, ये थोड़े मैटर के क्लोज है। सर आप यहीं से हैं? जी मैं पौड़ी से हूँ। पौड़ी से आ रखे हैं। तो पौड़ी तो सबसे ज्यादा तंज झेल रहा है, पलायन का सबसे ज्यादा तंज झेलता पौड़ी। टीरी में आप लोग हैं। जी। मैं भू कानून और मूल निवास के ऊपर बात करूंगा। सवाल क्यों जरूरी है? सर अभी भू कानून और मूल निवास इसलिए जरूरी है कि हाल ही में आपने वाक्य देखा होगा कहाँ का, हल्द्वानी का। ठीक है, हल्द्वानी में देखा, अगर भू कानून होता तो ना तो वहाँ कोई जबरदस्ती मजार या मस्जिद बनाता, और मूल निवासी होते, अगर मूल निवास वहाँ पे होता तो आज की तारीख में जो वहाँ 15 साल से बसे हुए लोग हैं उनको स्थायी निवास नहीं मिलता, वहाँ आबादी नहीं बढ़ती। इसलिए भू कानून बहुत जरूरी है और मूल निवास जरूरी है। एक रीजन ये भी है, साथ ही साथ नौकरियों से लेकर देख लो आप आपकी सरकारी नौकरियों में देख लो, हर जगह हमारे यहाँ तक पटवारी तक भी बाहर के लोग हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सुमन सिंह रावत। रावत साहब, मैं एक चीज पूछूंगा, तो क्या ये नोट और वोट के लिए नहीं हुआ है जो हल्द्वानी में हुआ? जो लोग बसे हैं वो वोट और नोट के लिए नहीं बसे? जी, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति ये भी होगी कि ये वोट के लिए इनको लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। और बाद में देखो, ऐसा अगर ये लोग ना होते, इनको ना भेजा होता, तो मतलब आज ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। और मूल निवास और भू कानून कहीं ना कहीं ये चीज में, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा। आज हल्द्वानी पहला हुआ और धीरे धीरे देखे आप हर जगह देखे, हरिद्वार में इतने लोग हैं, 30% से ऊपर लोग आबादी बाहर के लोगों की हो चुकी है। इस वजह अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आज हल्द्वानी हुआ, कल कहीं और भी हो सकता है। ये भविष्य में ये संभावना है। बिल्कुल। मैं तोडरिया जी यहाँ पर हैं, और जो तोडर जी का सपना था, क्या उसका सपने का उत्तराखंड बन पाया? क्योंकि वो उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। उसके बाद अब सवाल यह है कि हल्द्वानी जैसे प्रकरण हो जाते हैं, किसकी गलती है? नेताओं की गलती है, या फिर से वो कहेंगे कि भू कानून नहीं आया तो इसलिए? आप फिर मैं एक एक करके। बसाने वाले कौन थे? हाँ, सवाल यही है, बसाने वाले कौन थे? जब राज्य बन गया था उसके बाद तमाम सरकारें आए, क्यों भू कानून उस समय लागू नहीं हुआ था? और आप कह रहे थे मेरे पिताजी का सपना, मेरे पिताजी इन्हीं सड़कों में, नई टीरी की सड़कों में आंदोलन करते थे राज्य आंदोलन के दौरान में, और मेरा भी खुद बचपन यहाँ बीता है। और सौभाग्य भी है मेरा, मैं भी वो लड़ाई लड़ रहा हूँ, परंतु दुर्भाग्य भी है कि एक अगली पीढ़ी भी उसी चीजों के लिए आंदोलन कर रही है जिन चीजों के लिए राज्य आंदोलन हो रहा था। तो
इससे पता चलता है कि इन 23 सालों में उत्तराखंड को क्या मिला। जहां जल जंगल जमीन में अपने अधिकार मिलने थे, हमें रोजगार पे हमारे अधिकार मिलते थे, परंतु यहाँ भर्ती घोटाले मिलते हैं, यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती हैं। आप हल्द्वानी वाली घटना का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ हल्द्वानी वाली घटना में भी सरकार भू कानून नहीं ला रही है, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। और देहरादून जैसे शहर में जो अवैध बस्तियां बसी हुई हैं, उनके लिए अध्यादेश आ जाता है, तो क्या वो अवैध रूप से नहीं बचे? डंडा किस पे चलता है? पहाड़ के दुकानदारों पे, पहाड़ की दुकानों पर। यूसीसी आगे अब तो सब सही हो गया। भू कानून मूल निवास की मांग करी थी, यूसीसी की मांग तो नहीं की थी। ये क्या आंदोलन हो रहा है? देहरादून में क्या रैली हुई थी? उसका नाम ही तो कह रहे हैं हम, यूसीसी आगे सब सही हो गया और धाकड़ बन चुके हैं। हम कह रहे हैं मूल निवास भू कानून, उनको यूसीसी सुनाई दे रहा है। हम अपने जल जंगल जमीन में अपने अधिकार के मांग कर रहे हैं, वो यूसीसी कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इतनी संख्या लोगों की क्या उन्हें नहीं दिख रही है? भू कानून मूल निवास को मांगते हुए कमेटियां बनाते हैं, पर विधानसभा सत्र यूसीसी के ला रहे हैं। भू कानून पे कमेटी बनाई, क्या भू कानून मूल निवास के लिए विशेष सत्र नहीं ला सकते थे क्या? भू कानून मूल निवास में विधानसभा में विशेष सत्र आ सकता था, परंतु उत्तराखंड की सरकार बाहर की लॉबी की नौकर बन चुकी है, बाहर के माफियाओं की नौकर बन चुकी है। तो बाहर की माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यूसीसी से भू कानून मूल निवास का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो अब क्या होगा फिर? क्या कहने वाले? टीडी के बाद कोटद्वार, आखिर कब तक? ये सवाल भी तो यही है, कब तक चलता रहेगा? अमित भाई, उत्तराखंड आंदोलन में भी जब तानाशाही चल रही थी सरकार की, तो उस समय जनता सड़कों पे आई थी और लगातार आंदोलन कर रही थी। और अब हम भी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हर मांग के लिए उत्तराखंड में आंदोलन करना पड़ता है। ये समय आ गया है, समय पहले से भी था। अब हम ये समझ चुके हैं कि जब तक जनता जगेगी नहीं, पूरे प्रदेश से, हर घर से मूल निवास भू कानून की आवाज नहीं आएगी, तब तक मूल निवास भू कानून हमें नहीं मिलेगा। और हम भी चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलता। ठीक है, आप माता जी आप क्या कहते हैं? आप बताएं क्या कहते हैं? भैया हमारा सारे गाँव है ना, ठीक है, यही ऊपर, यही हमारा गाँव है नीचे। ठीक है, इतना बुरा हाल है मेरे गाँव में, एक आदमी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे गाँव की। एक आदमी, कोई देव देवता भी सब यहाँ से गंदा गंदा पानी हमारे गाँव में, सारे हमारे गाँव में चले गए। कोई खड़े नहीं हो रहे, क्या नौकरी नहीं है, चाकरी। अच्छा, यहाँ विधायक कौन है? बच्चे पढ़े लिखे हैं। विधायक कौन है यहाँ पे? यहाँ के विधायक उपाध्याय जी है। उपाध्याय जी है। अच्छा, उपाध्याय जी जो बीजेपी में भी गए, तो वोट किसे? नहीं, एक बात बताइएगा, जब ये समस्या होती है किसके पास जाते हैं? जन विधायक के पास है, हमने तो किया उन्होंने कुछ? अब करेंगे भाई, हमारा गांव की बिल्कुल बुरा हाल है। गांव में एक नौकरी नहीं है। जहाँ ISPS बैठ रखे वो मेरा गांव है। ठीक है, जहाँ ISPS है वो हम लोगों की जमीन है, और वहाँ हमारी एक बच्चों को नौकरी नहीं है। सब बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। 5 साल पहले बोल दिया था मैंने कि वहाँ पर चलो खड़े हो। हमारे सारे गाँव में एक आदमी है, एक मवा साहब उसकी रहने का नहीं है यहाँ, तो वो वहाँ नीचे गाँव में है। सब लोग इधर उधर चले गए, गाँव में बिल्कुल कोई सुविधा नहीं। कैसे होगा माता जी? ठीक है, बताइए होगा, क्या लगता है आपको? लगेगा तो करेंगे हम समाधान। नेता तो पार्टी बदलने में लगे हुए हैं। नेता बदलेंगे, हम सब घर से छोटे बड़े सब जाएंगे डीएम के यहाँ। वहाँ हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों की नौकरी है, वहाँ हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, बाहर जा रहे हैं, सारे हमारा। आप तो कह रहे राम जी भी आ गए, अब शायद हो जाए मंदिर, हमारे देवी देवता सब वहाँ ऐसे हो गया कि गंदा पानी नीचे जा रहा है। अब राम जी तो आ गए, देवी देवता तो चले गए, पर राम जी तो आगे। सबसे बड़ा तो देश में यही चल रहा है कि राम जी आ चुके हैं, सब सही। राम जी आएंगे तो राम जी भी आएंगे तो कुछ समाधान भी तो होगा। देखिए, ये पीड़ा है, ये आप समझिएगा, पीड़ा है, गाँव की सारे पीड़ा है। और ये बोल हो गए सारे गाँव चले गए, कोई रहने का साधन नहीं है, सब किराए में चले गए, सुविधा नहीं है। बिल्कुल, ये टीरी के आधे लोग हो गया, कहीं प्लॉट नहीं मिला किसी को जमीन नहीं मिला। अब सब लोग खड़े होंगे, अपने 10-10 बीघा जमीन खड़ी होगी, सब लोग खड़े होंगे, महिलाओं को मैं लाऊंगी। नए टीरी डैम के यहाँ बैठेंगे, 5 साल पहले बोल दिया था मैंने सब महिलाओं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये बच्चे भी पढ़े लिखे, मैं लड़की जज बनने की तैयारी में कर रही। मैं अपनी लड़की को भी इतना प्रयास करूंगी कि मेरी जगह जमीन है यहाँ, हमारा मूल निवास है, हमारे बच्चों का भी यहाँ। हाँ, बताओ बोले माता जी, आप उससे पूछते हैं, आप चुप हो जाते हैं। हमारा ना देवभूमि है यहाँ, ठीक है, अब बाहर के लोग बस रहे हैं यहाँ, क्यों बस रहे हैं? वोट दे के हमारा फायदा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा, हमारा कुछ फायदा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा बेटा। अच्छा, वोट किसे देते हैं वैसे? वोट तो हम बीजेपी को देते हैं। भाजपा की सरकार है अब तो सही होना चाहिए सब। 7 साल से भाजपा की सरकार है। हाँ, भाजपा की सरकार है, हो रहा था। आजकल की थी ना, कोई कांग्रेस है, कोई कैसे बाहर की यहाँ जमीन ले रहे, क्यों दे रहा? देवभूमि हमारी गलत है ना। ये भी आप देख भैया, चम्मा में मेरे मकान की देखो, मेरे मकान देखने के लिए
वहाँ पानी भर गया सर मकान में। ऊपर किराएदार है, जोन जोन को अपने किराएदारों की शौक है, अपना सुविधा करें, किसी अन्य आदमी को परेशान न करें। ना हम धमकियों से डरेंगे और न हम काला अक्षर से मिटेंगे। ये देखिए ये पीड़ाओं को लेकर तो आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं मातृशक्ति की जो पीड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है देहरादून से भी हमारे साथ कोठियाल जी पहुंचे हुए। कोठियाल जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मूल निवास भू कानून चाहिए, उसी के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब देख लो क्या स्थिति है। और यहाँ टिहरी के लोगों की जो संख्या मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर पौड़ी से भी लोग आए हैं, देहरादून से भी है। यहाँ के लोगों की संख्या मुझे कम दिखाई देती पड़ती है। संख्या देखने में कम, अंदर जुनून पूरा है। ये भीड़ लगा के कुछ नहीं होगा। जिस दिन दवा बोलेगी तो ये जनता ही दवा बोलेगी। और बहुत जल्द मुख्यमंत्री जाने वाला है, भाजपा सरकार जाएगी, बहुत जल्द मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। ठीक है, तो उससे क्या समस्या सॉल्व हो जाएगी? समस्या सॉल्व होगी। मुख्यमंत्री जमीन से उठ के आएगा, जो समझेगा वो चलाएगा। ये तो चोर सरकार है, चोर पार्टी है। ठीक है, मुंशियारी से जौनसार तक लेके रहेंगे अपना हक। ये बहुत अच्छी बात है कि जौनसार और मुंशियारी की जो बात कही है, दोनों क्षेत्रों को थोड़ा सा आप की तरह दीजिएगा। क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? सही यहीं से है, टिहरी से। क्या कर रहे हैं पहले ये बताइए? कॉलेज कर रहे हैं सर। कॉलेज कर? हाँ जी। क्या लगता है युवाओं के लिए क्यों जरूरी है भू कानून, मूल निवास? क्या समझ रहे हैं, पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे। सर मैं कहना चाहूँ, मूल निवास की समझ ये है कि अभी कुछ टाइम पहले सर्वे से ये पता चला है कि 40 लाख से ज्यादा संख्या उत्तराखंड में बाहरी सदस्यों की हो चुकी है। ठीक है, ये एक सर्वे से पता चला है। तो अब उत्तराखंड वालों को हमें अपना अधिकार ही नहीं मिल रहा है और बाहर वालों को उनका जो बाहर से यहाँ बस रहे हैं उन्हें अधिकार मिल जा रहा है और हमें अपना अधिकार ही नहीं मिल रहा है। प्राथमिकता बाहर के लोगों को मिल जा रही है और जो हम यहाँ के मूल निवास हैं उनको प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है। सर इसी के लिए सर वो है ये जी। टिहरी में रोजगार की मैं बात करूं, टिहरी डैम जब आया था तो बड़े सपने थे लोगों के, विरोध भी था और सपने भी थे कि आशाएं थी कि टिहरी डैम आएगा तो शायद रोजगार के बहुत सारे नए अवसर आएंगे। क्या हुआ उसके बाद? जब टिहरी डैम आया तो ऐसा लगा था कि रोजगार के अवसर भी आएंगे, युवाओं को जो रोजगार मिलेंगे। क्या लगा आपको टिहरी डैम आके टिहरी में कितना बदलाव हो पाया आने वाले सालों में? सर टिहरी डैम आके टिहरी में 2012 में हमारे दिनेश दनाई जी विधायक बने थे और 2014 में उन्हें मंत्री पद मिला था पर्यटन का। तो उन्होंने टिहरी में जो टिहरी झील है वो पहले सिर्फ एक वो हुआ था, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती थी वहाँ पे, और अब वो पर्यटन के मामले में बहुत ज्यादा हो चुका है। उन्होंने प्रयास किया है, वो अपने उन पे रहे, उन्होंने बहुत प्रयास किया है उस चीज के लिए, पर्यटन के लिए इस टिहरी को बढ़ावा दिया है। और अब सर ये जो भू कानून है, अब ये बाहर जो उत्तराखंड के लोगों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल पा रही है, बाहर के लोगों को मिल जा रही है सर। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमारे को मुश्किल नहीं है। अब भाजपा सरकार है, दिनेश धनेगी जी की आपने बात की है, अभी भाजपा में शामिल हुए हैं। जी अभी सरकार सुन नहीं रही है, तो क्या उम्मीद लगती है अब? दिनेश धने तो यहीं से गए हैं, क्या बोलेंगे? दिनेश धनी जी तो यहीं से क्षेत्र गए हैं, क्या कहेंगे? जी अब वो क्या लगता है होगा कुछ? दिनेश धनी जी बात करेंगे वहाँ पर कि भू कानून ले आए? भू कानून के लिए जरूर बात करेंगे दिनेश दनाई जी, बिल्कुल जरूर बात करेंगे सर। दिनेश दनाई जी ने हमेशा जनता के लिए काम किया और आगे भी जनता के लिए ही काम करेंगे, और वो भू कानून के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे सर हमारे साथ मिलके। तो लगता है कि वो भाजपा में रहकर लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे सर, वो भाजपा में रह के भी हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे, भू कानून की, अपने क्षेत्र के सबकी लड़ाई लड़ेंगे सर। किशोर उपाध्याय जी के बारे में क्या कहेंगे? सर अभी आज तो ऐसा उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। चले आप यहीं से आप क्या कहेंगे आप मूल निवास भू कानून के बारे में? ये जो अभी सुनने को मिला है, जैसे 40 लाख लोग बाहर से आके उत्तराखंड में हमारे मूल निवासी हो गए, तो इस हिसाब से देखते हुए वो सही नहीं हो रहा है। अपने हक की लड़ाई है जो होनी चाहिए, ये सबका अपना अधिकार है, सबका हक है, ठीक है। तो यही रहता है। आप गोनियाल साहब देहरादून से यहाँ सीधे पहुंचे हैं, देहरादून से संख्या ज्यादा लगती है मुझे, और यहाँ से टिहरी के जो लोग हैं, अभी जैसा है कि रैली दूसरी चल रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि हल्द्वानी, देहरादून, अन्य कितनी रैलियां और? देखो अभी काफी रैलियां होनी है, जैसे हमारे कोटद्वार में होनी है, और हम चाह रहे हमारे मसूरी विधानसभा में होगी, पूरे उत्तराखंड में
हर जगह, हर गढ़वाल, हर क्षेत्र में ये रैलियां होनी है इन्होंने। और जब तक हमारी भू कानून की मांग पूरी नहीं होती तो हम इसी तरह हल्ला बोल कर पूरी सरकार को झुकाने का काम करेंगे। झुक पाएगी सरकार? सरकार झुकेगी, जरूर झुकेगी सरकार। सरकार को झुकना भी पड़ेगा। कब तक खेल मनाएगी सरकार? सरकार अब डूबती नहीं है। अच्छा, अब तो नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, काफी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है पिछले दिनों। यहाँ क्षेत्र के नेता भी भाजपा में हैं, एक जो नए दल थे उनके नेता भी भाजपा में। क्या कहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ तो बड़ी खुशी की बात है। भ्रष्टाचार की जगह भ्रष्टाचार नेता भ्रष्टाचार में जा रहे हैं। और साफ सुथरी जो अब उत्तराखंड में नई सरकार बनेगी उसमें सारे नए युवा आएंगे और उसमें भू कानून लागू होगा, मूल निवास लागू होगा और जो हमारे युवा है, मातृशक्ति है, उनको अपना अधिकार मिलेगा। तो इसी के लिए जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई है। भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार की सरकार में जान दो। कब तक भ्रष्टाचार खेल मनाएंगे? जो खारा जिन्होंने बर्बाद करा पूरा उत्तराखंड, वो आज उत्तराखंड बर्बाद करने के बाद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आयुष नेगी जी, सवाल सब वही है। अब तो मन भी नहीं करता है बोलने का कि मूल निवास भू कानून, यूसीसी आ गया, सब सही हो गया। अब लॉज की बात होती है कि यूसीसी लाके ये हलाला चला गया, यूसीसी आके ये हो गया। मांगा भू कानून था, मांगा मूल निवास था, ये यूसीसी का जुमला आ गया। क्या कहेंगे इसका? देखो, मैं चंद लाइनें हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका। आज ये देव तुल्य जनता अपना अधिकार मांग रहे, ठीक उसी तरह जिस तरह श्री कृष्ण ने दुर्योधन के आगे मांगा था, पर दुर्योधन वो भी दे न सका। उल्टे हरि को बांधने चला। जिस तरह कोशिश हो रही है हमें तोड़ने की, हमें माओवादी का टैग लगाने की, उल्टे हरि को मानने चला। हरि ने भीषण हुंकार भरा, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, हरि कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये जनता के लिए संदेश है कि अब खुले आकर विरोध करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि बांधो इन हाथों में हथकड़ी, क्योंकि ये हाथ क्रांति लेकर आएंगे ही आएंगे इस प्रदेश में। चुनवा दो हमें इन दीवारों के अंदर, क्योंकि हम जिंदा रहे तो इस प्रदेश में क्रांति आएगी। हमारी विचारधारा रहेगी तो मिटा दो हमारी विचारधारा को, नहीं तो क्रांति आएगी। कितना रोकेंगे ये लोग? मैं एक जवाब देना चाहता हूं। मैं सवाल भले ही आपने गोनियाल जी से किया था, उसका जवाब देना चाहता हूं कि अगर जो झुकता नहीं है वो टूटता है, वो टूट के बिखरता है, चूर चूर हो जाता है। और इनको इस 24 के चुनाव में यदि आप लोगों के अंदर पहाड़ियत है तो भूल कर भी उस सत्ताधारी को मत जिताना जो आपको उस सिंहासन पर बैठकर इग्नोर कर रहा है। हम मूल निवास मांगते हैं, ये यूसीसी दे देते हैं। हमने गैरसैंण मांगा, इन्होंने देहरादून दे दिया। हमने पहाड़ी प्रदेश मांगा, इन्होंने मैदान जोड़ दिया। अब बहुत कुछ हो चुका है और जवाब सिर्फ एक है। जवाब आपके पास भी है, जवाब हमारे पास भी है, जवाब है वोट। अपने वोट से ही बदल सकते। साहब, ये वामपंथ क्या है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ वामपंथी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का उदाहरण मुझे याद आता है। कॉमरेड थे, वामपंथी थे। वामपंथी कौन लोग हैं जिन्होंने प्रदेश के लिए आवाज उठाई, जिसने प्रदेश के लिए अलग होने की बात की? वो वामपंथी हैं क्या? नहीं। इस प्रदेश में क्रांतिकारी, हर एक क्रांतिकारी वामपंथी है। और एक समय के साथ वामपंथी जरूरी है। बिल्कुल। यदि सभी लोग बाई दिशा में बसना स्टार्ट करेंगे तो बाई दिशा का संतुलन खराब हो जाएगा। ये तो समाज के पहलू हैं। बराबर जरूरत है वामपंथी को भी। वामपंथी कोई बुरा टैग नहीं है, और माओवादी अगर कोई हमें कहता है तो हमें आपत्ति है। हम इस चौराहे पे उस व्यक्ति को ललकार सकते हैं, भले उसका कद कितना बड़ा हो, भले ही वो भाजपा का ललकारा था उसमें आ नहीं पाए थे वो। बिल्कुल नहीं। और जब मिलेंगे हम तब वहां पर खड़े रहेंगे, क्योंकि वामपंथी हमारा उत्तराखंडी नहीं है। इन्हें बहुत आसान हो गए ऐसे शब्द बोलना। क्यों? क्योंकि जनता ने कभी भगा के पीटा नहीं, जनता ने कभी जूतों से मुंह काला नहीं किया इन लोगों का, इसलिए डर नहीं बैठा हुआ है। इतना बड़ा टैग लगा देंगे हम पे, हमारे आंदोलनकारियों पे, हमारे सैनिकों पे, हमारे सैनिक वर्ग पे, हमारे बुजुर्ग वर्ग पे, युवाओं पे, हम सारे माओवादी का इतना टैग लगाएंगे, हम चुपचाप देखते रहेंगे। अंकिता भंडारी के लिए कुछ माताएं आ रखी थी, अभी भी आई यहीं पर हैं, वो भी माओवादी हो गए, वो भी वामपंथी हो गए। मतलब हर आवाज उठाने वाला माओवादी हो गया। हर युवा जो यहाँ पर, चेहरे देख सकते हैं आप, एक एक चेहरा आपको नया लगेगा। टिहरी की जनता से जो टिहरी के युवा यहाँ पर नए आए हैं, और वो वामपंथी और माओवादी हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि राम आ गए हैं।
सबसे बड़ी बात ये भी है कि राम आ गए हैं। राम आ गए हैं बेशक, पर ये शिव की भूमि है। हम शिवमन्या बोलने वाले लोग हैं, हम शैव लोग हैं। हमारे लिए शिव से बढ़कर कोई नहीं है। ये केदार बद्री की भूमि है। राम है, सनातनी राम सबके हैं, और कोई राजनीति के लिए अगर राम लेके आएगा तो हम बाहर ही बोलेंगे भैया। हमारे लिए हमारा भूमियाल बड़ा एक विधायक है विधानसभा के पटल में कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये विधानसभा के पटल में कहते हैं एक विधायक। और बड़ी दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि यहाँ के लोग उन्हीं नेताओं को चुनकर विधानसभा भेजते जो ये कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। क्या कहेंगे इस पर? शर्मसार होना चाहिए जो राम का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्मसार होना चाहिए उन जनता को। पर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सत्ताधारी को नहीं बोल रहा हूँ, 70 विधायक है ना सदन में, क्यों नहीं बोले एक मूल निवास पे? एक विधायक नहीं बोला। चलो हम कह रहे भाजपा बुरी है, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस का भी तो एक विधायक नहीं बोला। मूल निवास पे क्यों नहीं बोला? मतलब इस प्रदेश में विपक्ष कौन है? इस प्रदेश में विपक्ष हम लोग हैं, आप लोग हैं, जनमानस है। विपक्ष खत्म है, मतलब सदन में विपक्ष मौजूद ही नहीं है। तो जब तक विपक्ष सदन में नहीं होगा, आप में से कोई, हमारे बीच का कोई व्यक्ति नहीं, जब तक वो बॉबी पवार नहीं जाएगा, आशुतोष नेगी नहीं जाएगा, जब तक जनमानस, अरे गांव का प्रधान नहीं जाएगा, जब तक। पर स्वीकारता है कहाँ लोगों में? इंदेश मैखुर जी बोलते बोलते रह गए। कई लोग ऐसे हो गए इन्होंने भेजा ही नहीं विधानसभा में। कैसे, किनको भेजेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, गलती किसकी है? वोटिंग राइट किसके हैं? कौन लोग भेजते हैं विधानसभा? वही लोग जो चुप्पी आज साधे बैठे हैं, उन लोगों के लिए आप बोल रहे हैं कि ये लोग जो जनता बैठी है यही तो चुनते हैं ना, और कौन चुनता है? देखिए ये बिल्कुल चुनते हैं, बिल्कुल चुनते हैं, वोट देते हैं, पर इन लोगों पे देखो किस तरह से बहकावा इन पे किया जाता है। राम के रूप में राजनीति की जाती है। मैं कहता हूँ हमारे भूमियाल से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। यहाँ पे मां सुनकंडा है, हमारी अगर आस्था है, हमारा भूमियाल अगर भैरव है तो हमारे उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। भूमि का कानून मांग रहे हैं ना, तो भूमियाल से मांगेंगे आप। जिस तरह बोला था नरसिंगा नागराजा सब लाएंगे हम, पर ढोल से इसी संस्कृति से हम लेके आएंगे, और यही संस्कृति उखाड़ के फेंक देगी। क्योंकि जिस प्रदेश में संस्कृति पनपती है, आज तक कोई था बोलने वाला? इतना बड़ा माइकल लाल कोई बोल सकता है जय पहाड़ जय पहाड़ी? बोलो संसद, उसमें संसद में बोलो जय पहाड़ जय पहाड़ी, बोलो विधानसभा में, कोई नहीं बोलेगा। समझना होगा, ये वोटर को समझना होगा। अरे यही बनाते हैं, यही बिगाड़ते हैं। बहुत आवाज उठा ली भैया, जितना कर सकते थे कर लिया। मूल निवास के बदले यूसीसी दे दिया। अब क्या करें? इस सड़क पे खड़े होके संगठन बना के हम क्या करें? कितनी आवाज उठाएं बताएं। अगर हम जिस दिन बोलेंगे तो ये हमारे ये पूरे पहाड़ी करेंगे, रोजगार कोई करेगा, शिक्षा, हॉस्पिटलों में भी अगर प्राथमिकता मिलेगी तो केवल और केवल पहाड़ियों को मिलेगी। क्या ये संसाधन, क्या एम्स में जो पहले तो 600 लोगों की भर्ती बाहर कर दी, वहां पे भी बाहर वालों को तुम इलाज कर रहे हो? हमारा आदमी जाएगा कहाँ? पहाड़ों में अस्पताल तुम बना नहीं रहे, शहरों में तुम जितने में मैदानी है तुमने सारी सुविधाएं उनको दे दी, हम जाएंगे कहाँ? अरे आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जागर क्या होता है। अभी भाषा में नहीं बोल पा रहे हम, अपनी पहाड़ी में नहीं बोल पा रहे हम लोग। जय पहाड़ जय पहाड़ी तो बोल रहे हैं। किसने किया है ये सब? किसने किया है? ये उस सत्ताधारी ने बैठा है जिसने कभी जय पहाड़ जय पहाड़ी नहीं बोला, जिसने कभी अपनी भाषा में नहीं बोला। इसलिए आज युवा मेरे जैसा युवा जिसके अंदर क्षेत्रवाद है, पहाड़वाद है, मैं अपनी पहाड़ी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी भी शर्म लगती है, क्योंकि हमारे किसी बड़े नेता ने नहीं बोला। कब तक हम चुप रहेंगे? कैसे आएगी क्रांति? ऐसे ही आएगी, इन लोगों से आएगी। नहीं आएगा तो हम लड़ेंगे ना। भले ही लोकसभा है ना, लोकसभा बड़ा चुनाव है, लड़ेंगे हम। क्यों देंगे बीजेपी और कांग्रेस को वोट? अरे गांव के किसी प्रधान को उठा देंगे सांसद के लिए, पर वो मेरे नैतिकता की जीत होगी जब मैं उसको वोट दूंगा। भले ऐसा बदलाव होगा, फर्क नहीं पड़ता हमें। 5-0 बता रहे हैं, 5 सीट पे वो कह रहे हैं ना, 5-0 कह रहे हैं। हम अंकिता भंडारी की माता को लड़ा देते हैं, बताओ कौन साथ देगा? देंगे साथ, देंगे। हम टीरी से बॉबी पवार को लड़ा देंगे साथ, बताओ देंगे? यही लोग बनाने वाले हैं, यही लोग ये अच्छा आप लोगों ने बात की कि अगर बॉबी पवार टीरी लोकसभा से लड़ जाते हैं और अंकिता की माताजी अगर पौड़ी लोकसभा से लड़ती है तो ये अच्छा है। आप मुझे तो ये लगता है। देखिए पहाड़ का दर्द यही हम चाहते हैं। ये ओके रहेगा भाई साहब। मैं भी, मेरा नाम सईद अहमद है, मैं थौलदार ब्लॉक का थौलदार का रहने वाला हूँ, और ये मैं उत्तराखंड की लड़ाई लड़ा हूँ, मेरा नाम है इसमें। और दिल्ली में 1983 में हम लोगों ने वहाँ पे आंदोलन किया था, इसलिए मैंने ये किताब, आज किसी के पास होगी ये किताब। मैं मुसलमान होने के वजह से मैं अपना ये नागरिकता मांगता हूँ यहाँ। अब मैं उत्तराखंड के लिए लड़ा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ा हूँ,
मैं उत्तराखंड के लड़ा हूँ, ये पहाड़वाद यहाँ है। का रहने वाला हूँ, मूल निवास हूँ मैं मूल निवास चाहिए हमें, स्थायी निवास नहीं चाहिए। स्थायी निवास उनको दो जो यहाँ बाहर से आए, हमको मूल निवास दो। हम चाहते हैं कि हमको मूल निवास के लिए हम लड़ेंगे मरेंगे, जैसे हम उत्तराखंड के लिए लड़े, हम डंडे भी खाएंगे मार भी खाएंगे, अपने लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। और हमारे बीच में जो आएगा हमारे इसको छाड़ने के लिए हम उसके साथ टक्कर लेने के लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और मैं जिस तरह से वहाँ पे भी लड़ा हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और आज मैं अपने हमारे रांगड़ जी राजू रांगड़ जी इनके साथ रहता हूँ और इनको भी मैंने बताया। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अंकिता की माँ है अगर वो लड़ती है यहाँ से, हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। वो जहाँ बुलाए हम आने को तैयार हैं। भाई के लिए भी तैयार हैं हम, बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष को बॉबी भाई के लिए भी तैयार हैं। अगर वो टिहरी से लोकसभा की सीट लाते हैं हम उनका भरपूर साथ देंगे। पूरी टिहरी हक की लड़ाई लड़ रहा है, हम भीख नहीं मांग रहे इनसे। पता क्या है, यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट मिला है। पूरे देश बहुत इस बात को समझिए दोस्तों कि हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र उत्तराखंड राज्य है जहाँ लिव इन मतलब शादी से पहले कोई लड़का और लड़की एक साथ रहेंगे और बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा, रहो साथ में। और बाद में उस बेटी से कौन माँ बाप कौन भाई शादी करेगा, ये सोचने वाली बात है। ये समान नागरिक संहिता है। नहीं, ये जो आंखें खोलने वाली जो बात है, ये इन्होंने कही है कि लिविंग रिलेशनशिप रहने के लिए सर्टिफिकेट सरकार जरूर दे रही है। ये बड़ी मजेदार हास्यास्पद बात है। भाई साहब, ये हमारी संस्कृति कतई नहीं है। आप अगर हमारे माता बुजुर्ग बहनें जितने भी पुराने लोग रहे हो, तो लोग स्वागत कौन कर रहा है यूसीसी का? कौन लोग हमारी ये संस्कृति नहीं है कि लिविंग रिलेशन ये सो सब, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। और रही बात भू कानून की और ये मूल निवास की, ये बिल्कुल जायज है और ये होना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल चुनावी एजेंट। ठीक है नेगी साहब, मैं ये आखिरी आपसे सवाल है, बहुत दो बड़े मुद्दे यहाँ से आह्वान हो गया है। हाँ, एक मिनट आपके पास मांगूंगा। दो बड़े आह्वान हुआ है टिहरी लोकसभा से बॉबी पंवार जैसे युवा को और पौड़ी से, क्योंकि ये राजनीतिक बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सदन में ही जाकर ये सारी चीजें होनी है। सड़कों पर उतर के कुछ नहीं होने वाला, सदन तक तो जाना पड़ेगा अगर कानून बनाना है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, राजनीति ना तो हमारा पेशा है, ना हम कुर्ते पहन के घर से निकले हैं, पर मजबूरी में करना पड़ेंगे तो मरने तक का लड़ेंगे। ये तो स्पष्ट सी बात है। तो वो माँ जो 3 कोटों में रो रही है, अगर ये सांसद इतने अच्छे हैं, अभी भी तो इनके 5 लोकसभा सांसद हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं, क्यों नहीं रख सकते उस माँ का दर्द, उस बेटी का दर्द? अब उसकी माँ जाएगी खुद उस संसद में और दर्द रखेगी। पूरा देश देखेगा कि किस तरह की घिनौनी हरकत उस बीजेपी के नेता के बेटे ने किए है हमारे पहाड़ी के साथ, और किस तरह मूक रहा है समाज, ये भी देखेगी। बिल्कुल, पहाड़वाद हमारा सॉल्यूशन है। अगर ये इस तरह बच्चे हैं हमारे, इनमें अंकिता देखो, बिल्कुल, अरे इनके पास मूल निवास है, क्या सुरक्षा है बताओ? क्या गारंटी है कि दूसरी अंकिता नहीं होगी बताओ? जब तक चौराहे पे नहीं लटकाया जाएगा हर पुल के तारे को, बिल्कुल, जब तक जो माँ आज रो रही है, जब तक वो खून के आंसू ना रुलाए किसी को, तब तक क्रांति नहीं आएगी। आपको पता हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी बेइज्जती हुई थी रामपुर तिराहे पे, हमारी औरतों को बलात्कार किया गया, मारा गया, जान से मारा गया। उस दिन अगर हम पलट के मार देते, जवाब दे देते उनकी भाषा में, तो फिर कोई अंकिता पे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। ये उस दिन से हो रहा है एग्जाम्पल सेट कि मारो इन पहाड़ियों को। वो प्रेमचंद्र अग्रवाल, वो बनिया, वो प्रेमचंद्र अग्रवाल, वो पहाड़ी को पीट रहा है सड़क पे, उसके बाद भी सत्ता में। अब स्पष्ट हो गया है, पहाड़वाद ही सॉल्यूशन है। पहाड़वाद, जो जय पहाड़ जय पहाड़ी नहीं बोलेगा, हम उसको ना तो वोट देंगे। जो मूल निवास नहीं देगा उसको वोट नहीं देंगे। जो भू कानून पे बात नहीं करेगा वोट नहीं देंगे। जो जस्टिस फॉर अंकिता नहीं बोलेगा उसको वोट नहीं देंगे। और ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब सत्ता बन के उभरेंगे, अब सत्ता बन के उभरेंगे। बिल्कुल, सत्ता बन के उभरेंगे। यहाँ पर एक बेटी भी है, मातृशक्ति है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है जय मासू जय माधारी। मैं एक और इसमें लाइन जोड़ूंगा, गोलजू महाराज भी, क्योंकि न्याय के देवता से लेकर और जौनसार की भूमि से लेकर, गढ़वाल की भूमि से लेकर वो कुमाऊं की उस भूमि, और वो न्याय के देवता का आह्वान करते हुए, आप नाम बता दीजिएगा अपना, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमीशा खरोला है। अच्छा, और मैं टिहरी की रहने वाली है। आप भू कानून और मूल निवास के बारे में क्या समझते हैं, क्या लगता है? भू कानून और मूल निवास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे उत्तराखंड के लिए, यहाँ उत्तराखंड के लोगों के लिए। हम अपने उत्तराखंड के शहीदों को
शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम ये भू कानून और मूल निवास यहाँ लागू करवा कर रहेंगे। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि 24 साल हो गए और अभी तक किसी भी चीफ मिनिस्टर ने हमारे बारे में नहीं सोचा। सिर्फ ये पार्टी और कांग्रेस बीजेपी यही करते रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड के बारे में कभी नहीं सोचा उन लोगों ने। तो हमें ये भू कानून और मूल निवास चाहिए। क्या एज है आपकी अभी? मेरी 22। अच्छा, वोट दे गए मतलब आप। तो क्या लगता है बदलाव कैसे हो सकता है? बदलाव ऐसे ही हो सकता है कि हम लोग प्रोटेस्ट करें और ये लोग हमारी सुने। ये लोग सुनना ही नहीं चाहते। हम उत्तराखंड के लोगों के बारे में नहीं सुनना चाहते। उत्तराखंड में उत्तराखंडी नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। पर प्रोटेस्ट इसका रास्ता हो सकता है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। आप कुछ कह रहे थे, आप बताइएगा। मेरा नाम मस्तराम चमोली है, मैं टिहरी का निवासी हूँ, मूल निवासी जी। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे पास जो पहले भी मूल निवास बनता था, लेकिन इन लोगों ने सरकार की मतलब क्या मजबूरी रही, क्या करा इन्होंने, लेकिन इन्होंने जो मूल निवास था हमारा वो खत्म कर दिया। लेकिन अब उसकी वजह से क्या हो गया कि जो हमारी अब कोई 15 साल 10 साल रह रहा है, अपना स्थायी निवास बना रहा है, नौकरी सब उसको मिल रही है। तो हमारा यही कहना है। और अगर कानून इस लड़ाई को लड़ना है, मूल निवास और भू कानून की लड़ाई को लड़ना है, सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, ये नहीं कि मैं इस दल में हूँ, ऐसा ना हो कि इस भू कानून के आंदोलन और इस मूल निवास के आंदोलन में दूसरा केजरीवाल उत्तराखंड में कोई पैदा हो जाए। इससे बढ़िया इसको दलगत राजनीति से ऊपर रख के इस लड़ाई को लड़ना होगा। यही मेरे शब्द है। ठीक है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। तो ये सवाल ये है कि दलगत राजनीति से ऊपर लोग कब उठेंगे? गुसाई जी, आप भी भानियावाला से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देहरादून से, पौड़ी से और समझ क्षेत्रों के आसपास से लोग पहुंचे हैं। मूल निवास भू कानून बहुत, मैं लगातार हल्द्वानी, देहरादून, उससे पहले भी कई मौकों पर पूछ चुका हूं। सवाल यह है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की समस्याओं के बारे में कब तक बात नहीं करेंगे हम? सर, ये तब तक बात नहीं होगी, तब तक बात नहीं हो पाएगी जब तक हमारे लोग चुन के वहाँ संसद में या विधानसभा में नहीं जा पाएंगे। जब तक ये चाटुकारता लोग वहाँ पे जाएंगे, जो लोगों को यहाँ पे हमारे बच्चों को राम सेना, भीम सेना, इनसे जोड़ के जो वोटें इकट्ठी करी जा रही हैं, जो महिलाओं को बरगला कर जो वोटें इकट्ठी करी जा रही हैं, और हमारे मूल निवास जो हमारे हकों पे जो वार किया जा रहा है, हमारे कई सारे हकूक खत्म करी जा रहे हैं। ये एक तरफ से तो बताते हैं कि जी राम जी को अपना घर मिला, तो हमें तो स्थायी मूल से तो स्थायी कर दिया, राम जी को तो मूल दे दिया अपना, और हमें बाहर कर दिया। ठीक है ना? तो सर, हम तो चाहते हैं कि जनता के बारे में सोचे, हमें मूल निवास का अपना हक दें और हमारे बच्चों को भी रोजगार की व्यवस्था बनाए। जैसे बाहर का आदमी आता है, उसके बच्चे तुरंत रोजगार पा जाते हैं, 15 साल में वो अपनी पनौती समझ लेता है। ऐसे उत्तराखंड उसका हो जाता है सर। उत्तराखंड के सारे जो होते हैं फैसिलिटीज उसके पास होती है, और हमारे बच्चों के पास क्या जाती है? कुछ भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटी जो बाहरी व्यक्ति हो, तो 2 स्टेट के मजे लेता है। हमारा स्टेट तो उसका वही गया, वो अपने स्टेट का ही पूरा मजे ले रहा है। वहाँ का तो मूल निवासी है, हमारा स्थायी निवासी, जैसे हम स्थायी निवासी हैं, पर हम तो एक ही जगह के गए। तो हमारे साथ ही बहुत खिलवाड़ हो रहा है और हमारे साथ बहुत छलावा हो रहा है। हम चाहते हैं मूल निवास लागू हो, और कई लोग जो जैसे इन्होंने कहा कि माँ उनको चुनाव लड़ना मौका मिले तो लड़ना चाहिए उन्हें, क्योंकि जनता उनके साथ है, संविधान साथ में उनके, और बॉबी भाई को भी। भाई, आप इधर आइए। कहाँ से आए आप? पौड़ी, वर्तमान निवास मेरा हरिद्वार में है। पौड़ी से किस जगह? पौड़ी, रिखनिकाल, धुमाकोट हमारा क्षेत्र है। क्या कहेंगे पौड़ी से? तो मैं इसलिए भी कहूंगा, मैं खुद पौड़ी से आता हूँ, सबसे ज्यादा पलायन वहाँ से हुआ, सबसे ज्यादा लोग वहाँ से चले गए। क्या कहेंगे मूल निवास भू कानून के बारे में? मूल निवास भू कानून के बारे में यही कहूंगा कि आज उत्तराखंड को बने 24 साल हो गए लगभग, और दुर्भाग्य हमारा कि हमें अपने मूल निवास के लिए भी रोड में उतरना पड़ रहा है। ये तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जिस प्रकार से भूमाफिया सक्रिय है उत्तराखंड में, ये भी हमारे एक दुर्भाग्य है। मूल निवास के बारे में वही कहूंगा कि जब हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था उस समय, वो हमारे की जिस समय उत्तराखंड बना और हमें नित्यानंद सरकार सौंपी गई, हरियाणा का व्यक्ति हमें मुख्यमंत्री बना के दे दिया गया। ये तो सबसे पहले दुर्भाग्य तो हमारे साथ ही हुआ। लेकिन जो आज अस्थायी निवास वाले यहाँ पे हमारे रोजगार हकों पर डाका डाल रहे, ये हमारा एक और दुर्भाग्य हुआ। यही बोलूँ। ठीक है, तो ये टिहरी के गणेश चौक की ये तस्वीरें हैं। हल्द्वानी के बाद टिहरी के बाद अब अगला कोटद्वार, ये महारैली होगी। बस सवाल वही रहेंगे
कि भू कानून और मूल निवास, और यहां से लोगों की आपने बातें सुनी और ये भी सुना कि लोग क्या चाहते हैं। और सच में अगर ये बदलाव होते हैं, सदन में ऐसे लोग पहुंचते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग इंसाफ की राह तक रहे हैं, जैसे अंकिता भंडारी जी की माता जी हैं, अगर वो सदन में जाते हैं, उन्हें लोग सदन में पहुंचाते हैं, तो शायद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव सदन में होगा। और दूसरी बात, बॉबी परमार जैसे जो बेरोजगार संघ की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, अगर उनको सदन में पहुंचाते हैं तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि भारत में कुछ बदलाव हुए हैं। और ये जो मूल निवास की लगातार मांग है और इसकी जो यात्रा है, उसमें हम भी शामिल रहेंगे। इसके बाद कोटद्वार में आपको इसकी मुलाकात करवाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि उनका कहना क्या है। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।